ये है एक खूनी दास्तान, जहां हर कदम पर मौत घात लगाए बैठी है। आदमखोर दरिंदे जो इंसान के गोश्त के प्यासे हैं, और एक शिकारी जो अपनी जान पर खेलकर इन दरिंदों से टकराता है। पेश है आदमखोरों की वादी। अजदहे की दो शाखा ज़बान अंदर बाहर होकर हमारी मौजूदगी को महसूस कर रही थी। नूरदीन के हवास कुछ बहाल हुए तो उसने अजदहे के फन का निशाना लेकर गोली चला दी। अगले ही लम्हे इसके सर के चीथड़े आसपास बिखर गए। मैदानी इलाका होने की वजह से गोली की आवाज़ दूर दूर तक गूंजती रही। इतना अच्छा निशाना लगाने पर मैंने उसकी पीठ थपथपाई। यकीनन अगर इसके पास पहले ही बंदूक मौजूद होती तो वो अब तक इस मकार अजदहे का खात्मा कर चुका होता। सर जुदा होने के बावजूद अजदहे का वजूद इधर उधर हरकत कर रहा था। मैंने नूरदीन को टॉर्च पकड़ाई और बरछी लेकर अजदहे की तरफ बढ़ा और इसके वजूद पर कई वार करके हमेशा के लिए उसे ठंडा कर दिया। बकरा जो खौफ से डरा हुआ था, मुझे देखकर जोर जोर से चिल्लाने लगा। मैंने इसे खोला और हम वापस गांव की तरफ चल पड़े। मैंने रास्ते में नूरदीन से पूछा, तुमने इतना अच्छा निशाना लगाना कहाँ से सीखा? तुमने कहा था कि सांप को मारने के बाद बताऊंगा। जानी, ये तो तुम्हें मालूम ही है कि मैं बचपन से गुलेल चलाने में कितना माहिर हूँ। वो फिजा में उड़ते परिंदों का निशाना बांधकर उनको गिरा देता था। कोट सांसी के करीब जो जंगल नुमा पता है, वहाँ तीतर काफ़ी तादाद में पाए जाते हैं। मैं अक्सर वहाँ उनका शिकार करने जाया करता था। एक दिन मैंने वहाँ एक अंग्रेज शिकारी को देखा जो बंदूक उठाए एक सुअर के पीछे भाग रहा था। इसके पीछे कुछ सांसी लोग भी आ रहे थे। सुअर इस तरफ भाग रहा था जहां घास खड़ी थी। वहां पहुंचकर उसने अजीब सी आवाज निकाली और देखते ही देखते वहां बहुत से इसके हम नस्ल उठना शुरू हो गए। गोरे शिकारी इतने शोरों को देखकर कुछ डर गया, क्योंकि वहां कोई ऐसा दरख्त भी नहीं था जहां इसे पनाह मयस्सर आ जाती। तब मैंने उसकी मदद का फैसला कर लिया और गुलेल लेकर इस तरफ आ गया। शिकारी ने जब मुझे देखा तो चिल्लाकर बोला कि मुझे उनसे बचाओ। मैंने अपनी गुलेल से उनके कानों का निशाना लेना शुरू कर दिया, क्योंकि इसके कान पर वार किया जाए तो वो भाग जाता है। कुछ ही देर में मैंने सबको भगा दिया। शिकारी मेरी कारकर्दगी से बहुत खुश हुआ। इसके बाद मेरी इससे दोस्ती हो गई। हालांकि वो उम्र में मुझसे काफ़ी बड़ा था, फिर भी अच्छा दोस्त साबित हुआ और हम दोनों में खूब जम गई। सांसी लोगों को सुअर आए दिन तंग करते थे, इसलिए वो उनको मारने के लिए अक्सर शिकारियों को बुलाते थे। मेरा एक दोस्त जिसका नाम वलीम था, आए दिन यहाँ शिकार खेलने आता था। इसकी बंदूक से मैंने निशाना लगाना सीख लिया, मगर अब वो तवील अरसे से इधर नहीं आ रहा। पता नहीं कहाँ चला गया है। वलीम का नाम मुझे कुछ शनासा लगा। फिर मुझे याद आया कि इसको तो खंडावा जंगल के आदमखोरों ने मारकर उसका गोश्त खा लिया था। मुझे राय बरेली साहब से इस बारे में पता चला था। मैंने जब नूरदीन को इसकी मौत की खबर सुनाई तो वो उदास हो गया, क्योंकि इसने वलीम से बहुत उम्मीदें वाबस्ता कर रखी थीं। उसका इरादा एक माहिर शिकारी बनने का था। मैंने नूरदीन से कहा, तुम दिल छोटा ना करो। बजुआत के इलाके फूकलियान में एक आदमखोर मगरमच्छ ने दहशत फैला रखी है। तुम मेरे साथ चलो, यूं तुम्हें तजुर्बा हासिल होगा और तुम एक बेहतर शिकारी भी बन सकते हो। इसके अलावा भी वहाँ के जंगल में काफ़ी तादाद में शिकार मौजूद है। वहाँ तुम्हें अपना हुनर आजमाने का अच्छा मौका मिल सकता है। घर आकर जब हमने सबको बताया कि हमने इस खतरनाक सांप को मार दिया है जो बकरियां खा जाता था, तो लोगों को यकीन ना आया कि इतना बड़ा सांप इतनी जल्दी कैसे मर सकता है।
फिर नूरदीन चंद नौजवानों को लेकर तालाब के पास पहुंचा और वो इस मुर्दा सांप को उठा कर ले आए। जब इसकी लंबाई नापी गई तो वो 15 फीट से कुछ ज्यादा ही निकली। इस मुर्दा सांप की हैबत और जसामत ही इतनी थी कि सबकी आंखों में खौफ के साए लहरा रहे थे और दूर दूर से लोग उसे देखने आ रहे थे। नूरदीन के वालिद लोगों को मेरे बारे में बता रहे थे कि इस नौजवान शिकारी ने उसे मारा है। तब मैंने इन्हें बताया, सांप को मैंने नहीं बल्कि नूरदीन ने मारा है, क्योंकि ये एक बेहतरीन शिकारी है और इसका निशाना बहुत अच्छा है। ये सुनकर वहां मौजूद लोग हंसने लगे। उन्हें यकीन ही ना आया कि नूरदीन ने तो आज तक बंदूक ही नहीं देखी, तो निशाना लगाना कहां से सीख लिया। तब मैंने इससे कहा कि बंदूक उठाओ और उनको अपना निशाना दिखाओ। नूरदीन ने फौरन ही फिजा में उड़ते एक चील का निशाना लगा कर गिरा दिया। गोली की धमाके नुमा आवाज पर कुछ लोग तो डर गए, मगर उसके वालिद चौधरी बहुत खुश हुए। इन्होंने हम दोनों को कुछ रुपए इनाम दिया। अगले दिन मैंने चौधरी साहब से नूरदीन को अपने साथ ले जाने की इजाज़त चाही। इन्होंने न सिर्फ जाने की इजाज़त दी बल्कि अपना बेहतरीन घोड़ा भी हमें दे दिया और हम बजुआत आ गए। आदमखोर मगरमच्छ के बारे में जो तफसील हमें साईं फजल ने बताई थी, उसके मुताबिक वो अब तक 10 अफराद और 15 के करीब जानवरों को हड़प किया था। इसने सबसे पहले एक गरीब किसान की गाय को हड़प किया था। फूकलियाँ के करीब से गुजरती इस नदी में मछलियों और चंद कछुओं के अलावा कोई ख़ास जानवर नहीं देखा गया था। अक्सर वहाँ के लोग अपनी गायें भैंसों को वहाँ नहाने के लिए ले जाया करते थे। चूँकि ये नदी जम्मू के पहाड़ों से निकलकर दरियाए तवी में आ मिलती थी, यहाँ नरेंद्र तरक्खान की बदौलत इस मगरमच्छ ने करीबी गांवों से अपनी आदमखोरी का आगाज किया था। इस रोज एक किसान अपनी गाय को लेकर नदी पर आया, जो बहुत खूबसूरत और मोटी ताजी थी। गाय प्यासी होने की वजह से अपने मालिक से पहले ही नदी पर आ गई और पानी में मुंह डाल दिया। उसी दौरान इसके मालिक ने पानी में हलचल होते हुए देखी और देखा कि एक बड़ा सा मगरमच्छ अपना गार जैसा मुंह खोले गाय की तरफ बढ़ रहा था। मगरमच्छ को देखकर मालिक ने दहशत ज़दा अंदाज में चीख मारी और गाय को हटाने के लिए दौड़ा, मगर अब दौड़ बेकार थी। लेकिन मगरमच्छ ने गाय की टांग अपने नोकीले जबड़ों में दबाई और नदी के अंदर घसीटने लगा। गाय पीछे की तरफ जोर लगाने लगी और इस खींचा तानी में बुरी तरह लहूलुहान हो गई। उसका मालिक इसकी दुम पकड़कर पीछे की तरफ खींचने के साथ लोगों को मदद के लिए पुकारने लगा। उसी दौरान गाय की मुज़ाहमत कुछ कमज़ोर हुई तो मगरमच्छ ने एक ही झटके में उसको नदी के अंदर खींच लिया और मालिक बेचारा रोता रह गया। इस वाक़ये से लोगों में खौफ के साथ साथ हैरानी भी फैल गई और वो सोचने लगे कि ऐसा मगरमच्छ यहाँ कैसे आ गया। दूसरे दिन दो नौजवान गवाले अपनी भैंसों को नहलाने के लिए नदी पर ले गए। पहले इन्होंने नदी में पत्थर फेंककर खूब शोर मचाया ताकि अगर मगरमच्छ वहाँ मौजूद हो तो भाग जाए। फिर इन्होंने भैंसों को नदी में उतार दिया। सारी भैंसें बिखर कर पानी पीने लगीं। गवाले उनके करीब ही बैठ गए। कुछ ही देर बाद एक मोटी ताज़ी भैंस जो एक तरफ पानी पी रही थी कि इसके करीब ही पानी के अंदर लहरें से उठने लगीं। वो अपनी तरफ बढ़ती लहरों को देखकर भांप गई कि कोई खतरा उसकी तरफ बढ़ रहा है। वो सूरत से पीछे की तरफ हटी तो मगरमच्छ ने अपना बड़ा सा मुंह खोलकर इसकी पिछली टांग जबड़े में दबा ली। भैंस जोरावर थी, खुद को छुड़ाने के लिए आगे की तरफ जोर लगाने लगी। साथ ही उसने तकलीफ भरी आवाज निकालकर बाकी भैंसों को खबरदार कर दिया। उधर गवालों ने भैंसों में बेचैनी और मगरमच्छ को देखकर चिल्लाना शुरू कर दिया और इस पर पत्थर बरसाने लगे। दूसरी तरफ गिरफ्तार भैंस अपने जोर पर मगरमच्छ को किनारे पर घसीट लाई। इतने बड़े मगरमच्छ को देखकर दोनों गवाले दहशत ज़दा हो गए, मगर फिर इन्होंने हिम्मत दिखाई और अपनी लाठियों से इसकी आंखों पर वार करने लगे।
मगरमच्छ पर जो ये उफ्तादा पड़ी तो उसने भैंस की टांग छोड़ी और वापस नदी के अंदर छलांग लगा दी। भैंस की टांग जख्मी हो गई थी, मगर हड्डी वगैरह महफूज ही रही। अब लोगों में ये बात फैल गई, लिहाजा इन्होंने इस तरफ मवेशी ले जाना बंद कर दिए। मगर इस मकार मगरमच्छ ने इधर उधर से शिकार करना शुरू कर दिया। उसने नदी के किनारे घास चरती एक गधा को शिकार किया। इसके अलावा भी बकरियां और छोटे मोटे जानवर इसकी भेंट चढ़ते रहे। लोगों ने इस पर लाठियों से कई हमले भी किए, मगर उसने कई लोगों को जख्मी कर दिया। फिर अचानक मगरमच्छ के हमलों का सिलसिला रुक गया। लोग समझे कि वो यहाँ से जा चुका है। गर्मी का जोर भी था, लिहाजा लोगों को अपने मवेशों को पानी पिलाने और नहलाने के लिए इधर लाना पड़ता था। पहले तो खूब शोर मचाकर पानी में पत्थर और लाठियां मार मार कर उसे भगाने की कोशिश की जाती, तो मगरमच्छ खौफजदा होकर किसी और तरफ निकल जाता, लेकिन उसे बड़े शिकार की लत पड़ चुकी थी। लिहाजा इसने अपनी फितरी मकारी और अयारी से काम लेना शुरू कर दिया। वो रोज रोज के शोर और हंगामों का आदी होता गया। आखिर एक रोज उसने दोबारा फिर से वार कर दिया। रोज की तरह चरवाहे अपने मवेशों को पानी पिलाने नदी पर लाए। पहले तो इन्होंने लाठियां और पत्थर मारे। इन्होंने सोचा कि हमने मगरमच्छ को भगा दिया, मगर वो चालाकी से नदी की तह में दम साधे पड़ा हुआ था। मवेशी पानी पीने में मगन थे। उसी पल वो निहायत धीरे धीरे पानी की तह से उभर कर सतह पर आया और अपना वजूद पानी में छुपाए हुए आंखें बाहर निकाल दीं। इसने देखा कि कुछ फासले पर एक गाय बाकियों से दूर अकेली खड़ी पानी पी रही थी। अयार मगरमच्छ इंतहाई चालाकी से नीचे ही नीचे तैरता हुआ उसकी तरफ बढ़ा और बिजली की तेजी से गाय की गर्दन अपने मजबूत और भारी जबड़े में दबाकर पानी की गहराई में ले गया। गाय बेचारी मुजाहमत भी ना कर सकी। दूसरे मवेशी मगरमच्छ को देखकर दहशत ज़दा होकर भागने लगे। उसी असना में चरवाहों को खबर हो गई, मगर अब क्या हो सकता था। आदमखोर मगरमच्छ हमेशा भैंस के बजाय गाय के शिकार को तरजीह देता है, क्योंकि गाय से ज्यादा भैंस मजबूत और ताकतवर होती है और इसका शिकार खासा मुश्किल होता है। यूं उसने काफी जानवरों का शिकार किया। बहुत से लोगों ने उसे मारने की कोशिश की, जिनमें साईं फजल भी था, मगर बेसूद। फजल को मगरमच्छ मारने का तजुर्बा नहीं था, वरना बंदूक तो उसके पास भी थी। इस मगरमच्छ ने अपना पहला इंसानी शिकार एक औरत का किया था, जो बेचारी साथ वाले गांव से पूकलियान आ रही थी। गर्मी का जोर था। नदी के शफाफ पानी को देखकर उसने मुंह हाथ धोने का इरादा किया। उसके साथ एक नौजवान लड़की भी थी, जिसको उसने किनारे पर खड़ा कर दिया था। मगरमच्छ ने औरत को पानी के अंदर देखा तो उसकी तरफ आ गया। औरत को पता ही नहीं था कि मौत उसके करीब पहुंच चुकी है। मगरमच्छ बिजली की मानिंद इस पर झपटा और पानी में घसीट लिया। किनारे पर खड़ी लड़की रोती हुई गांव की तरफ भागी और लोगों को मगरमच्छ के बारे में बताया। इन्होंने नदी के किनारे किनारे जंगल तक खोज शुरू कर दी, लेकिन कुछ भी हाथ ना आया। ये औरत जिस गांव की थी, वहां के लोगों में गुस्से की लहर दौड़ने लगी। इन्होंने कई माही गैरों को साथ लिया और नदी पर धावा बोल दिया। बहुत से माही गिर नेज़े और कुल्हाड़ियां संभाले अपनी अपनी कश्तियों में मगरमच्छ की तलाश में निकल खड़े हुए। इन्होंने नदी के किनारे काफी दूर दूर तक जाल लगाए। बड़े बड़े कांटों पर गोश्त के टुकड़े लगाकर पानी में इधर उधर फेंके, शोर शराबा किया, पानी में नेज़े भी मारे, जिससे मगरमच्छ जख्मी तो जरूर हुआ, मगर उनके हाथ ना आया और माही गीरों की ये सारी कोशिशें नाकाम हो गईं। उल्टा उसने कई जाल तोड़ दिए, कांटे घसीट घसीट कर ले गया। उसकी जुर्रत और हरकतों से पता लग गया था कि वो कितना खौफनाक हो चुका है। माही गिर भी हिरासा होकर भाग गए। 4 दिनों बाद मगरमच्छ ने एक भैंस को हलाक कर दिया। ये एक हिंदू की भैंस थी। वो गरीब कई दिन तक रोता रहा।
मगरमच्छ की दहशत पूरे गांव पर फैली हुई थी। आसपास के कई देहात में भी इस आदमखोर की खबरें फैल चुकी थीं, इसलिए कोई भी इस तरफ जाने से डरता था। इसलिए सियाने लोग इस तरफ जाने से कतराते थे, मगर बच्चों को इससे कोई सरविकार नहीं था। अपने बड़ों के मना करने के बावजूद 2 बच्चे नदी में मछलियां पकड़ने चले गए। दोनों किनारे पर बैठे कांटे डालकर मछली के फंसने के इंतजार में थे। शैतान मगरमच्छ, जो किसी जानदार की ताक में था, पानी के बीचों बीच उनकी तरफ बढ़ा और एक बच्चे की टांग पकड़कर पानी में ले गया। दूसरे बच्चे ने कांटे वहीं फेंके और गांव की तरफ दौड़ लगा दी। लोगों ने आकर हर तरफ इस बच्चे को ढूंढने की कोशिश की, मगर उसका निशान तक ना मिला। बच्चे के घर वाले रोते हुए वापस चले गए। ये कहानी आपको कैसे लगी? अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबा दें, ताकि नई वीडियोस आप तक फौरन पहुंचें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए हमें दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।